दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आने वाले 37 अध्यायों का एक संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया। अब इन अध्यायों के अंतर्गत आने वाली 484 धाराओं का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं इस दंड प्रक्रिया संहिता में आने वाली अनुसूचियों के बारे में। क्रमशः अनुसूची 1 अपराधों के वर्गीकरण की बात करती है। इसको 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग में भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध, इसमें कुल 6 बिंदु है। धारा आईपीसी के अनुसार। दूसरा बिंदु अपराध, इसमें आईपीसी के अनुसार अपराध की संक्षिप्त परिभाषा बताई गई है। तीसरा पॉइंट अपराध के लिए दंड यानी दंड की बात की गई है। चौथे बिंदु में अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, इसके बारे में बात की गई है। जबकि 5वें बिंदु में अपराध जमानती है या अजमानती है, इसके बारे में बात की गई है। जबकि 6ठे बिंदु में अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, इसके बारे में बात की गई है। इस अनुसूची का दूसरा भाग अन्य विधियों के विरुद्ध अपराधों के वर्गीकरण की बात करता है, जबकि इस दंड प्रक्रिया संहिता की दूसरी अनुसूची विभिन्न प्रारूपों की बात करती है। आइए देखते हैं अध्यायों के अंतर्गत आने वाली धाराओं के बारे में संक्षिप्त परिचय। अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा 1 से 5। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 3 निर्देशों का अर्थ लगाना। धारा 4 भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन विचारण। धारा 5 व्यावृत्ति। इस प्रकार पहला अध्याय 5 धाराओं के बाद समाप्त हो जाता है। अध्याय दूसरा दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। धारा 6 से 25A। धारा 6 दंड न्यायालयों के वर्ग। धारा 7 प्रादेशिक खंड। धारा 8 महानगर क्षेत्र। धारा 9 सेशन न्यायालय। धारा 10 सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। धारा 11 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। धारा 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। धारा 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 14 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। धारा 15 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 16 महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। धारा 17 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। धारा 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। धारा 19 महानगर मजिस्ट्रेटों की। धारा 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 21 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 20-21। धारा 22 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। धारा 23 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 24 लोक अभियोजक। धारा 25 सहायक लोक अभियोजक। धारा 25A अभियोजन निदेशालय। इस प्रकार अध्याय दूसरा भी 25 धाराओं के बाद समाप्त हो जाता है। अध्याय तीसरा न्यायालयों की शक्ति। धारा 26 से 35। धारा 26 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। धारा 27 किशोरों के मामलों में अधिकारिता। धारा 28 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। धारा 29 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। धारा 30 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। देखते हैं अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा 1 से 5
धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 3 निर्देशों का अर्थ लगाना। धारा 4 भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। धारा 5 व्यावृत्ति। इस प्रकार अध्याय पहला 1 से 5 धाराओं के बाद समाप्त हो जाता है। अध्याय दूसरा दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। धारा 6 से 25 से। धारा 6 दंड न्यायालयों के वर्ग। धारा 7 प्रादेशिक खंड। धारा 8 महानगर क्षेत्र। धारा 9 सेशन न्यायालय। धारा 10 सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। धारा 11 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। धारा 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। धारा 12 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 14 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। धारा 15 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 16 महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। धारा 17 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। धारा 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। धारा 19 महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 21 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 22 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। धारा 23 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 24 लोक अभियोजक। धारा 25 सहायक लोक अभियोजक। धारा 26 अभियोजन निदेशालय। इस प्रकार अध्याय दूसरा भी समाप्त हो जाता है 25 धाराओं के बाद। धारा 3 न्यायालयों की शक्ति। धारा 26 से 35। धारा 26 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। धारा 27 किशोरों के मामलों में अधिकारिता। धारा 28 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। धारा 29 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। धारा 30 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। धारा 31 एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। धारा 32 शक्तियां प्रदान करने का ढंग। धारा 33 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। धारा 34 शक्तियों को वापस लेना। धारा 35 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। इस प्रकार अध्याय तीसरा भी 35 धारा के बाद समाप्त हो जाता है। अध्याय चौथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। धारा 36 से 40। इसको 2 भागों में बांटा गया इस अध्याय को। पहले भाग में धारा 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। दूसरे भाग में धारा 37 जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता करेगी। धारा 38 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता करना जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। धारा 40 अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना। धारा 40 ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। इस प्रकार धारा 40 के बाद अध्याय चौथा भी समाप्त हो जाता है। अब आइए देखते हैं धारा 2 के अंतर्गत आने वाली विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। धारा 2 के अंतर्गत धारा 2A जमानती अपराध। धारा 2B आरोप। धारा 2C संज्ञेय। धारा 2D परिवाद। धारा 2E उच्च न्यायालय। धारा 2F भारत। धारा 2G जांच। धारा 2H अन्वेषण। धारा 2I न्यायिक कार्रवाई। धारा 2J स्थानीय अधिकारिता। धारा 2K महानगर क्षेत्र। धारा 2L आसंज्ञेय अपराध। धारा 2M अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन। धारा 2N अपराध। धारा 2O पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। धारा 15 स्थान। धारा 2Q प्लीडर। धारा 2R पुलिस रिपोर्ट।
धारा 2S पुलिस थाना, धारा 2T विहित, धारा 2U लोक अभियोजक, धारा 2B उपखंड, धारा 2W समन मामला, धारा 2WA पीड़ित, धारा 2X वारंट मामला, ये उपधाराएं हैं। धारा 2Y उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, यानी इस संहिता में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में हैं।